अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और AI 300 का प्रोजेक्ट वन उसकी सबमिशन के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये है कि डिस्कस करना है जो स्किल सेट मैंने बनाया है उसका बनाने का मकसद क्या था, क्या रीज़न था जो उसको बनाने का, और क्या किस टाइप का वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो मेरे पास एक यहाँ पे एजेंडा सेटअप हुआ है वीडियो को लेके। तो इसमें हमने प्लेटफॉर्म स्टेटमेंट को, सॉरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, फ्लो और स्केल्स को देखना है और कुछ डेमोस्ट्रेशन हमने इसकी करके देखनी है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर सबसे पहले चले जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये वाइड फाइल है जो मैंने खुद से लिखी है। बाकी इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो मोस्टली क्लाउड ने मुझे खुद ही लिख के दी हैं। ठीक है, तो ये एक टिपिकल फ्लो है किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस का जो इंडस्ट्री में काम करता है, स्पेशली क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउसेज जो होते हैं, जो क्लाइंट से काम उठाते हैं और फिर वो सॉफ्टवेयर या कोई मोबाइल एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट या कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस करके देते हैं वो। तो ये काइंड ऑफ एक टिपिकल उसका फ्लो है कि किस तरह से इंडस्ट्री में काम किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपके पास एक लीड आ जाती है, एक जो है आपका सेल्स एजेंट, उसके ऊपर लीड को जो है असाइन हो जाता है। देन उससे क्लाइंट से बातचीत वगैरह करके इनिशियल जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह लेते हैं उससे। ठीक है, देन वो चीज़ बिजनेस एनालिस्ट के पास है। अच्छा, ये वो प्लेस है जहाँ से मेरा ये सिस्टम, अच्छा मैंने इसका नाम रखा है, इस प्रोजेक्ट का नाम है एम ए फ्लो। और एम ए मेरे नेम के इनिशियल्स हैं। फ्लो क्या चीज़ है वो हम चलते हुए इस वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे कि ये फ्लो एग्जैक्टली है क्या चीज़। ठीक है जी, तो इस सेल्स एजेंट इसको असाइन हो गया, उसने इनिशियल रिक्वायरमेंट्स वगैरह ली, उससे क्लियर की और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करता है। ठीक है, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अंदर आपका जो है एक समझ लें सोल्यूशन आर्किटेक्ट या इस टाइप का जो बंदा होता है वो भी उसके साथ उसके अंदर पार्ट होता है उस डॉक्यूमेंटेशन का या उस पूरी स्टोरी का। उस टाइम पे जो बिजनेस एनालिस्ट आपका काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक पूरा वो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगला जो है प्रपोजल बन के चला जाता है। फिर उसको एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर इस बंदे को उस प्रोजेक्ट को असाइन हो जाता है। ठीक है, देन उसकी टीम सेटअप होती है, टास्क वगैरह बनते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, क्वालिटी इंश्योरेंस का पार्ट आ जाता है उसके अंदर। फाइनली जो है जब सारी चीज़ें वाइंड अप हो जाती हैं तो डिप्लॉयमेंट की तरफ चली जाती है। तो ये वो फाइल थी जिसको इनिशियली मैंने लिखा था। ठीक है, और लिखने के बाद फिर मैंने इसको फाइल को क्लाउड को दे दिया और देन क्लाउड से चीज़ें डिस्कस होती रहीं। और फाइनली जो है हमने तीन चीज़ें, हम लोगों ने तीन स्किल्स हम लोगों ने डिसाइड किए कि यार तीन स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। वो तीन स्किल्स मिलके जो है उस प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को ड्राइव करेंगे। तो स्किल्स किस तरह से काम करते हैं उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। एजेंडा के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। तो इसके अंदर फ्लो क्या है और स्किल्स क्या है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। अच्छा, ये पब्लिकली होस्टेड है, मैं इस रिपोजिटरी का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, तो आप खुद भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये फाइल भी मुझे क्लाउड ने ही जनरेट करके दी थी। रीडमी वाली फाइल है, जिस हिसाब से हमारा जो प्रोजेक्ट चलता रहा, आगे जाता रहा, जो चीज़ें डेवलप होती रही, तो उस तरह से हम इसको अपडेट करते रहे। तो ये जी हमारा मेन फ्लो है। सॉरी। तो जिस तरह से मैंने डिस्कस किया था कि बिजनेस एनालिस्ट वो पहला बंदा होता है जो कि इसके ऊपर काम करना शुरू करता है। तो आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है बिजनेस एनालिस्ट के हवाले करते हैं और वो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बना के क्लाउड डॉट एम डी के अंदर वो उसको पुट करता है। और देन बिजनेस एनालिस्ट सोल्यूशन आर्किटेक्ट को, अच्छा ये दोनों अलग अलग स्किल हैं। बिजनेस एनालिस्ट एक अलग स्किल है और सोल्यूशन आर्किटेक्ट है एक अलग स्किल है। तो इनिशियल काम बिजनेस एनालिस्ट करता है और दो उसके बाद वो कुछ चीज़ें पास कर देता है सोल्यूशन आर्किटेक्ट को, इन्वोक करता है उसको। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो है उसके ऊपर काम करना शुरू करता है और फाइनली आपको जो है एक आर्किटेक्चर डॉट एम डी के नाम से एक फाइल बना के देता है। देन ये दोनों चीज़ें सोर्स ऑफ ट्रूथ बनती हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर के पास चली जाती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है फर्दर आगे सब एजेंट्स बनाना। कुछ इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर स्किल्स हैं जो कि सब एजेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बनाएगा भाई आपके पास बैकएंड डेवलपर बना देगा, फ्रंट एंड डेवलपर बना देगा, क्यूए का बंदा बना देगा। अच्छा, ये चीज़ें हार्ड कोडेड नहीं है। बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, जो भी उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस होंगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसी हिसाब से ही आपकी टीम यहाँ पे सेटअप हो जाएगी।
और इसके अलावा ये है कि जब वो कोई भी टीम कोई भी रिसोर्स जो है वो सेटअप कर रहा होगा तो वो चेक करेगा उस टाइम पे कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या हैं इस टाइम पे। यानी कि अगर एक iOS डेवलपर वो बना रहा है तो वो चेक करेगा कि iOS डेवलपर की जो समझ लें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, तो उसी हिसाब से उसका रोल जो है ना यहाँ पे डिफाइन करता है। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो अगला काम करेगा वो टास्क मैनेजमेंट भी करेगा, आपको सारे के सारे टास्क उनसे स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट से रिलेवेंट सारे के सारे टास्क आपको यहाँ पे बना के दे देगा। ठीक है। देन ये जो आपके सब एजेंट्स ने बनाए होंगे वो उसके ऊपर डेवलपमेंट और क्यूए का प्रोसेस चलाएंगे और फाइनली आपकी जो है ना प्रोडक्ट जाके रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है मेंशन करना ज़रूरी ये है कि ये जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था एम फ्लो के ऊपर, तो उस टाइम तक हमने एस डी डी यानी कि सॉरी आपका जो स्पेक किट है, स्पेकेट प्लस, उसको अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया था, यानी कि हमारी क्लासेस वहाँ तक नहीं पहुंची थी, तो ये इस चीज़ के ऊपर मैंने काम उससे पहले शुरू किया। तो मे भी आपको ये चीज़ें उससे रिलेवेंट लगें, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है जी। डेमोन्स्ट्रेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊं कि ये अभी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि अभी हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आप क्लाउड का फोल्डर देखें तो उसके अंदर कमांड्स हैं, ये कुछ कस्टम कमांड्स मैंने बनाई हैं जो कि सिर्फ समझ लें कि मेरे अपने हेल्प के लिए यूज़ हो रही हैं, तो इसका ओरिजिनल प्रोजेक्ट से इसका ताल्लुक नहीं है। स्किल्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 स्किल्स मिल रहे हैं, एक बिजनेस एनालिस्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर है और तीसरा सोल्यूशन आर्किटेक्ट है। अब इनकी डिटेल के अंदर हम जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट जो चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करके आए हैं वही सारी चीज़ें इसका इसका पार्ट है। थोड़ा सा व्यू हम देख लेते हैं। ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट का काम है कि क्लाउड डॉट एम डी और आर्किटेक्चर डॉट एम डी को जनरेट करना। अच्छा, आर्किटेक्चर डॉट एम डी जो है उसके अंदर इसका ओनर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट है वो है। ठीक है। तो ये जो आपका बिजनेस एनालिस्ट है यही सोल्यूशन आर्किटेक्ट को इन्वोक करता है और उसी से सारी जो है ना काम करवाता है। फर्दर काफ़ी सारी डिटेल्स इसके अंदर हैं। रेफरेंस के अंदर इसके रेफरेंसेस हैं कि किस टाइप से इसको जो है वो जनरेट करना चाहिए, जो हमारा जो फाइल्स हैं उसको किस तरीके से जनरेट करना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो स्किल्स है ना हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर वाला, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। ये बतेरे सारे काम करता है। इसके अंदर जो है ना सब एजेंट्स को भी वो जनरेट करता है, और जब वो सब एजेंट्स को जनरेट करता है तो ये मेक श्योर करता है कि वो इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है ना सब एजेंट्स को जनरेट करे। यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर वो iOS डेवलपर बना रहा है तो वो चेक करेगा कि भाई कौन सा डिज़ाइन पैटर्न हमें यूज़ करना चाहिए, वीवीएम यूज़ करना चाहिए, इसके अलावा और बेस्ट प्रैक्टिसेस उसकी क्या होनी चाहिए, तो उसको वो सारा जो है ना वो गूगल करता है, उस टाइप की सारी मतलब नेट पे वो सारी चीज़ें सर्च करता है, उसके बाद उसको देखता है। तो ये आप खुद से इसको देखेंगे इंशाल्लाह कि इसकी डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मेरे पास एक फाइल यहाँ पे और है। अच्छा, टिक टैक टोय एक गेम है, और मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसी गेम को बनाया था, और उस टाइम पे मुझे इस गेम को बनाने में लाइक 2 से 3 हफ्ते लगे थे। 1 से 2 हफ्ते खाली मैं इसको ये समझता रहा था कि इसकी लॉजिक को किस तरह से लिखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अब मिनटों में हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत अमेजिंग है। अच्छा, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम बोलेंगे कि यूज़ बिजनेस एनालिस्ट आपके पास आ गया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि चीज़ों को सजेस्ट ज़्यादा करता है और आपसे सवाल कम करता है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बिजनेस एनालिस्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया है इसमें, ये सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम बता दो। अच्छा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, इतनी चीज़ें आपको ऑलरेडी आपको कंपाइल करके रखनी चाहिए अपने पास जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो। यानी कि मैंने प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड किया हुआ था और उसका क्या बेसिक फंक्शन क्या है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे अपने पास लिखी हुई थी। यहाँ देखें ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर रहा है, लेकिन इसके सजेशन फिलहाल हम नहीं जाता। अच्छा, यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता रहूँगा। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो।
अच्छा यहाँ पे हम MVP यूज कर रहे हैं क्या हम? सेकेंड वाला ऑप्शन, अच्छा यहाँ से जो है ना इसका काइंड ऑफ क्वेश्चनियर इसका आपको मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आप चूज करते रहेंगे। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब की हुई हैं, अगर आप इसको स्किल को जाके देखेंगे इसको, तो उसमें ये चीजें डिस्क्राइब हुई हुई हैं किस तरह से क्वेश्चनियर बनाने हैं इसमें, जब तक कि इसकी स्पेसिफिकेशन हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती। और ये आपसे यहाँ पे तब तक आपको सजेशन और आपसे क्वेश्चन देता रहेगा जब तक कि इसकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती। अब ये देखेंगे यहाँ पे आपसे जो है ना फीचर्स बता रहा है कि फीचर्स कौन कौन से इसमें होने चाहिए। ठीक है, टू प्लेयर होना चाहिए, 3x3 का ग्रेड होना चाहिए, ठीक है आई गेस 6 हम चूज कर लेते हैं कि ये सारे फीचर्स हमें चाहिए। UI UX का बोल रहा है कि भाई क्या होना चाहिए हमारे पास। ऑल ऑफ को कर देते हैं उसको फिर। 1 2 3 भी कर दे, 4 ही कर देते हैं। चलें। हाँ अब ये देखें आपसे आपसे पूछ रहा है कि आपको, अच्छा ये भी मैंने इसको बताया हुआ है कि भाई हमें बताना है कि प्लेटफॉर्म कौन कौन से हमने किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वाला प्रोजेक्ट होना चाहिए। अच्छा स्पेक किट प्लस के अंदर ये एक चीज, ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा कि देखें एक प्रोजेक्ट समटाइम्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर हाइब्रिड अप्रोच के साथ बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर लें राइड हीलिंग सर्विसेज की, तो अगर आप उसको पूरा कैलकुलेट करें तो यानी कि एक सिस्टम होता है जिसमें ड्राइवर की ऐप होगी, फिर पैसेंजर की ऐप होगी, फिर एक बैकिंग सिस्टम होगा, तो मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर। तो वो चीज़ मुझे उसमें नज़र नहीं आई, मे बी उसको मैं मजीद एक्सप्लोर करके देखूंगा कि वो चीज़ कैसे होती है स्पेकिट प्लस के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो मैंने सिस्टम बनाया है वो आपसे पूछता है यहाँ पे, ठीक है, कि ये किन किन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज़ बनेगी। अभी जो है हम डेस्कटॉप वाला चूज करते हैं ऑप्शन। अच्छा आइए देखें कि इसने यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई हैव ऑल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, let me generate the cloud.md and then hand off to solution architect for architectural decisions। और ये देखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन आर्किटेक्चर वाले जो भाई साहब हैं उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। हम्म। थर्ड वाला ऑप्शन हम चूज करते हैं क्योंकि मेरे पास पाइथन और पाइगेम ऑलरेडी सेटअप है सिस्टम के ऊपर। अच्छा ये जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है ये आपसे आर्किटेक्चरल लेवल के ऊपर जो है ना आपसे क्वेश्चन करेगा, या उसका समझने की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है उसके हवाले से आपसे सवाल करेगा। अच्छा ये चीज़ जो है मेरे लिए थोड़ी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा ये देखें पहले हमारे पास क्लाउड डॉट एम डी नहीं थी, तो एक तो ये है कि क्लाउड डॉट एम डी बन गया हमारे पास, और दूसरा आर्किटेक्चर डॉट एम डी।
ये दो फाइल्स हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, और यहाँ पे इसने आपको समरी भी बना के दे दी है। ठीक है, कि इसने क्लाउड डॉट एमडी को जनरेट किया है और आर्किटेक्चर डॉट एमडी को जनरेट किया है। और कुछ आपके पास टेक्निकल स्टेक को भी बता रहा है यहाँ पे कि पाइथन 3.10 प्लस यूज हो रहा है विद पाइगेम और बाकी चीज़ें। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे खुद ब खुद आपको सजेस्ट कर रहा है कि यस इन्वोक प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्वोक कर देते हैं। ये देखिए, अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर वाला स्किल इसने खुद ही उठा लिया। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वो चेक करता है कि वो फर्स्ट टाइम आप उसको यूज़ करना शुरू कर रहे हो या उसको सेकेंड टाइम आप यूज़ कर रहे हो। यानी कि प्रोजेक्ट के ऊपर अगर प्रोजेक्ट मैनेजर फर्स्ट टाइम यूज़ होना शुरू होगा तो वो कुछ डिफ़ॉल्ट अपना सेटअप बनाता है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम सेटअप के नाम से ये चीज़ आपके सामने आ गई है। अच्छा, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी इसके अंदर, आप इसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि फर्स्ट टाइम अगर यूज़ हो रहा होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे अब ये करेगा, प्लॉट को खोल लेते हैं हम लोग। ये देखें, ये चीज़ वो है जो मैंने आपको बताई थी। ये चेक कर रहा है कि पाइथन पाई गेम डेवलपमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं 2025 के। अब 2025 आई गेस इसका जो जो एलएलएम है वो 2025 में लास्ट कंपाइल्ड हुआ होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2025 आ रहा है। तो अभी ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको सर्च कर रहा है कि क्या हो सकती हैं। उसके बाद जो है आपकी टीम सेटअप करेगा अकॉर्डिंगली। ये देखें, एजेंट्स के नाम से एक फोल्डर बन गया। अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास। हाँ जी, इसने एक आपके पास दो बंदे यहाँ पे बनाए, दो सब एजेंट बनाए। एक का नाम है गेम डेवलपर और दूसरे का नाम है क्यूए। गेम डेवलपर को खोल के देखते हैं क्या बनाया है इसने। अच्छा, जब ये बनाता है कोई भी रिसोर्स यहाँ पे तो उसको ये भी समझाता है कि भाई हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, ताकि वो भी उसी तरीके से काम करे। ठीक है, इसके अलावा इसने एक काम और ये किया है कि ये फोल्डर बनाया है और एक ये टास्क के नाम से फोल्डर बनाया जिसके अंदर टास्क को जनरेट करेगा हमारे लिए। अच्छा, इसने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी खुद ही बना दिया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा यार, ये जो है ना, अभी अभी समझ लें कि बहुत इनिशियल स्टेज के अंदर है ये वाला मेरा प्रोजेक्ट एम ए फ्लो। तो इसमें मजीद अभी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो टाइम टू टाइम इसमें चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्रूव होती रहेंगी। हालांकि जो फोल्डर स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से तब बनना चाहिए था जब उसके ऊपर जो आपका गेम डेवलपर है वो काम स्टार्ट करे। ठीक है भाई, अब देखें इसने सारी चीज़ें कर दी हैं सेटअप। यहाँ पर टास्क डॉट गेम्स के नाम से इसने एक टास्क की फाइल बनाई है और उसके अंदर सारे सेटअप। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाली कि ये जो टास्क की फाइल बन रही है यहाँ पे, ये मैंने इसको बहुत प्रिसाइजली इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किस तरीके से बनेगी ये फाइल। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है सेटअप हो रहा है आपका। अच्छा, यहाँ पे एक टास्क होता है, टास्क के साथ उसके टेस्ट केसेस बनाते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे टेस्ट केसेस आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने टेस्ट केसेस बनाए। और देन अगर क्यूए वाले को कोई इशू मिलेगा तो वो इश्यूज को यहाँ पे रिपोर्ट करेगा।
ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं, इसको जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी किस तरह से सेटअप होंगे। अच्छा, हम लोग आते। अच्छा, अभी हम ये करते हैं कि हम गेम डेवलपर को बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप डेवलप करना शुरू कर दो। स्टार्ट। अच्छा, इसके अंदर अभी ये सेगमेंटेशन भी नहीं बनी हुई है, यानी कि जब ये स्टार्ट करता तो एक ही दफ़ा स्टार्ट करता और सारी चीज़ें एक साथ ही डेवलप कर देता हो। ये जितने भी टास्क हैं उन सब की लिस्ट इसने उठा ली अपने पास। अब ये देखें, इसने जो टास्क वन है उसको कंप्लीट कर दिया। टास्क टू कंप्लीट हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों सब एजेंट्स क्यों बनाए यहाँ पे आके, और क्यों हमने नए टास्क नहीं बनाए, हमने एक जेनरिक डेवलपर क्यों नहीं बना दिए हमने। एक तो इसमें मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल के आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, एक बंदा फ्रंट एंड पे काम करता है, बैक एंड पे काम कर रहा है, एक मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है, तो सारे एक ही टाइम के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर किसी के लिए एक अलग से सब एजेंट होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो भी सिक्योर रहेगी काफ़ी हद तक। ठीक है। और अच्छा, क्यूए जो है वो क्यूए एक ही बनता है। क्यूए वाला जो बंदा है वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक ही क्यूए होगा। अच्छा, अगेन ये मैं वही प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे जो कि मैं इंडस्ट्री में देखता हुआ आ रहा हूँ। तो इंडस्ट्री में इसी तरह से टीम सेटअप होती है, इसी तरह से क्यूए असाइन हो जाता है, और फिर वो सारे के सारे उस प्रोजेक्ट के ऊपर लग जाते हैं, काम करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो सब एजेंट्स जो है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट विंडो को थोड़ा सिक्योर कर देंगे। और दूसरी बात ये कि ये अगर आपके पास जो टीम है उसमें मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो वो सारे के सारे एक ही टाइम के ऊपर सारा काम हो सकता है आपका। टोटल टास्क कितने थे? 15 टास्क थे। अच्छा, जब डेवलपर काम कर रहा होता है तो टास्क को जो है ना अपडेट भी करता रहता है साथ। जो टास्क हो चुके हैं कंप्लीट उनका स्टेटस जो है वो अपडेट होता रहता है। तो ये देखेंगे ये टास्क जो कंप्लीट करता जा रहा है उनको अपडेट करता जा रहा है।
एक चीज़ और भी मैंने इसके अंदर सेटअप करने की कोशिश की थी। वो चीज़ ये है कि समटाइम्स टास्क जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड वाला जो डेवलपर है वो किसी चीज़ पे काम कर रहा है और उसको बैकएंड से कोई चीज़, कोई एपीआई चाहिए। ठीक है। तो ये जो फ्रंट एंड वाला जो बंदा है उसका वो वाला टास्क बैकएंड के किसी टास्क के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके अंदर डिपेंडेंसी वाला भी आपको एलिमेंट नज़र आ जाएगा। अच्छा, वो आपको काम मिलेगा। अच्छा सॉरी, वो क्यूए के अंदर होगा शायद। हाँ नहीं सॉरी। ये रहा टास्क स्ट्रक्चर। और ये अगर आप देखें तो इसके अंदर डिपेंडेंसी वाला जो मॉडल है उसको मैंने ऐड करने की कोशिश की है। अभी तक इन सारी चीज़ों को टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसको किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर लगा के टेस्ट करूं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। अच्छा, इसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी क्योंकि इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है। और क्या है? हाँ जी, ये आपका गेम बन के हो गया रेडी। और ये गेम मुझे बनाने में पहले जो है 2 ढाई हफ्ते का टाइम लगा था। ठीक है। प्लेयर वर्सेस कंप्यूटर करते हैं हम इसको और इसको हम करते हैं हार्ड। अच्छा भाई। अच्छा, हार्ड में वैसे इसको हराना मुश्किल होता है। ठीक है, इसको हम दोबारा किसी इजी वाले पे चलाते हैं। हम्म। ठीक है जी, तो ये डेमो हो गया हमारे एम एफ फ्लो का कि किस तरह से ये काम कर रहा है। इसमें ऑनेस्टली अभी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होने वाली हैं, बट ये है कि जो फ्लो है, फ्लो सेल्फ, ठीक है, वो फ्लो काफ़ी ऑथेंटिक है और इंडस्ट्री प्रूवन है। ठीक है, इसी तरह से इंडस्ट्री में काम होता है और काफ़ी ऑथेंटिक को बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा इस चीज़ों को इम्प्रूव करता रहूंगा मज़ीद। और अगर कोई भी दोस्त इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे किसी भी हवाले से कि कोई नई चीज़ें ऐड करना और जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं, तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। तो आप इसके ऊपर मुझे अप्रोच कर सकते हैं कि कोई बंदा अगर इसमें कोई भी आ, काम अपना ऐड करना चाहे तो। अच्छा, अब हम चले जाते हैं अपने आखिरी वाले पार्ट के ऊपर जाता। अब सवाल ये है कि अगर ये मैं स्किल्स यूज़ नहीं करता तो क्या होता। और उसको समझने के लिए मैंने एक वर्ड निकाला हुआ, कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, अगर आप इस एक वर्ड को अगर सही से समझ जाओ तो मेरे हिसाब से आप जो है पूरी एआई को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर ये एक वर्ड आप सही तरह से नहीं समझोगे तो फिर आप स्ट्रगल करते रहोगे एआई के साथ। अच्छा, चाहे वो एआई को यूज करना हो, एआई से कोई चीज डेवलप करनी हो, एआई को कंट्रोल करना हो, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो मेरी तरह एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो हमें तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आगे लेके चलने की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम उस इन्वायरमेंट को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और वो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो जाती है हमारे लिए। अच्छा, इसकी मैं एक आसान एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई खानसामा हायर करना है, कोई बावर्ची या कोई शेफ अपने घर के लिए हायर करना है। ठीक है। अब आपके पास कहीं जॉब पोस्ट करते हो, आपके पास 5-7 सीवीज आती हैं और आप फिल्टर आउट करना शुरू करते हो और एक जो कैंडिडेट है वो आके आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर जाता है।
ठीक है, वो सारी कुजीन्स जानता है जो आप उससे लेना चाहते हो, और काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं, तो आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हो। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो शेफ़ है, वो शेफ़ तो है, लेकिन उसको प्लम्बिंग का भी काम आता है, वो इलेक्ट्रिशियन भी है, वो मैकेनिक भी है, और वो इलेक्ट्रिशियन भी है, और वो ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, और 550 चीज़ें उससे और आती हैं जिन सब की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने उसको कोई काम करने के लिए दे दिया, और सुबह का नाश्ता आपने 8 बजे मुझे ला के देना है, और पता चला कि 8 बजे वो कोई बल्ब खराब हो गया था घर का, वो ठीक कर रहा है, क्योंकि उसको काम आता है। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब पहले आप उसको एक स्क्रिप्ट बना के दोगे, उसको बोलोगे कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरे किचन के अंदर जो है, लेट्स से कि सी फूड नहीं बनता। वैसे सी फूड मुझे बहुत पसंद है। अ, इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं वो काफ़ी लो होते हैं, सुबह का नाश्ता इस टाइम पे होता है, दिन का खाना इस टाइम पे होता है, मतलब पूरा आप उसको पूरा एक बना के दे देंगे, पूरा एक बाउंड्री उसको एक बना के दे देंगे कि आपने इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर काम करना है। जब वो बंदा उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर काम करेगा तो ही आपके लिए वो बंदा यूजफुल है। अगर वो बंदा उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो आउट ऑफ द स्कोप जा रहा है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो फिर आप उसको चेक करोगे कि आपने इंस्ट्रक्शंस कोई गलत तो नहीं दी हुई, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई लूप होल तो नहीं है जो कि उसको इंस्ट्रक्शंस की जो बाउंड्रीज है उससे बाहर जा रहा हो बंदा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट को एलएलएम के ऊपर लेके आ जाए। मैं एलएलएम जो है वो ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेंड हुआ है। यानी कि अब अगर आप देखें तो एलएलएम की जो वॉर है, जंग है, उसमें यही बोलते हैं कि भाई हमारा वाला जो एलएलएम है वो उसमें इतने ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं, फलाने वाले के अंदर इतने ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं, उसकी रीजनिंग ऐसी ये चीज़ें वगैरह। तो वो जो ट्रिलियन ऑफ पैरामीटर्स हैं वो आपके काम के नहीं है। ठीक है, आपने अपना काम जो सेटअप करना है वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेटअप करना है, यानी कि उसमें से मे भी आपके 100, 200, 500 पैरामीटर्स आपके काम के हों, बाकी सारे पैरामीटर्स आपके काम के नहीं हैं। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें आप सीखते हुए आ रहे हो, चाहे वो स्किल्स हैं, वो सब एजेंट्स हैं, वो कस्टम कमांड्स हैं, वो कोई भी चीज़ है, आप एक्चुअल में अगर आप उसको गौर करोगे तो आप कॉन्टेक्स्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। जितना अच्छा कंट्रोल आपका कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होगा, उतनी ही अच्छी आपकी रिजल्ट जो है ना, आप एआई से ले सकते हो। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो काम मैंने किया। काफ़ी उम्मीद है कि लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने स्टार्ट इसको कैसे किया था, तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं कि वो कौन सा काम है जो आपको डेली बेसिस के ऊपर करना पड़ता है, और किसको उसको आप ऑटोमेटिक किस तरीके से कर सकते हैं। सो आई गेस यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड अल्लाह हाफिज़।